नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं 100। ये सभी प्रश्न लास्ट ईयर हुए एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ साथ 2020 में जो एसएससी के एग्जाम हुए थे उसमें भी जो करंट अफेयर्स के और जीके के क्वेश्चन थे वो भी इस वीडियो में अपडेटेड हैं, तो आप उनको भी जरूर याद कर लें क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पूरे के पूरे नंबर पक्के हैं क्योंकि लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए हैं और लेटेस्ट प्रश्न भी लिए गए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और थोड़े से क्वेश्चन कठिन है तो आप इनको नोट कर लीजिएगा जिससे बार बार पढ़ के आप इनको याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.30 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। या तो आप 82.5 बोल दो या आप 82.30 डिग्री बोल दो, दोनों में से जो भी ऑप्शन आए उस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव पर लठमार होली का आयोजन होता है। तो ये जो लठमार होली का आयोजन होता है ये कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के बरसाना में ये लठमार होली का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथ आनंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। विश्वनाथ आनंद जी शतरंज के खिलाड़ी हैं। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें गरीबी हटाने के बारे में जानकारी दी गई थी, जोर दिया गया था, काम किए गए थे। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1987 से 1987 से उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो कर्मा जो है खरवार जनजाति का नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा जैसा कि नृत्य का नाम है तो कर्मा एक जनजाति का भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए जो ब्रेक होते हैं किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, स्वचालित गाड़ियां होती हैं, उसमें जो ब्रेक रहते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, व्यवसायिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर उसे पद पर बने रहने के लिए संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्यावर्तन किस में मदद करता है? तो सस्यावर्तन जो है पादप उत्पादों का अधिक विकल्प पैदा करना, उसमें सस्यावर्तन मदद करता है। सस्यावर्धन का मतलब समझिए आप, जैसे मान के चलो एक पेड़ है, आपने उसमें दूसरे पेड़ को लगा दिया और फिर जो इन सब से मिलकर तीसरा पेड़ बना तो आपने उसमें नई ब्रीड कर दी। तो इस हिसाब से पादप उत्पादों की अधिक विकल्प का मतलब होता है किस्में पैदा करना, 2 से जोड़ के नया बना दो, 3 से जोड़ के नया बना दो, तो नए नए विकल्प पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें इस समय कहाँ असेंबल की जा रही हैं? तो ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं हैदराबाद में असेंबल की जाती हैं, फिट की जाती हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिली जुली खाती से क्या तात्पर्य है? तो कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ करना मिली जुली खाती शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता को महसूस करता है, ऐसा क्यों? तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता का महसूस करना कारण है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य हो जाता है, इसीलिए कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति जो है भारहीनता का महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्यमी के द्वारा या उद्योगपति के द्वारा विज्ञापन और जनसंपर्क पर जो खर्चा किया जाता है वो किसके खर्चे के अंतर्गत आता है? तो कोई भी बिजनेसमैन है, उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा किया वो मध्यवर्गीय उपयोग के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐहोल अभिलेख जो हैं वो किस सम्राट के हैं? तो पुलकेशिन प्रथम से संबंधित वो अभिलेख हैं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के नाम से भी आप जानते होंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत जो इकाई होती है वो कहलाती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? तो जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उनके पोषक तत्वों को एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे निकालता है? तो मलजल उपचार जो गंदगी सीवेज जाकर टैंक में इकट्ठी होती है, फिर वो टैंक फिल्ट्रेशन का जो काम करता है वो तेल और वसा पदार्थों को पानी से निकालकर अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निस्तापन। ये निस्तापन की परिभाषा है कि कोई भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से भी कम टेम्परेचर तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एकाधिकार शक्ति की मात्रा का मापन किसमें होता है? तो फर्म के सामान्य लाभ और अधिमान्य दोनों लाभों के रूप में एकाधिकार शक्ति की मात्रा का मापन होता है, या आप एक प्रकार से इसको परिभाषा भी कह सकते हैं। तीव्र सीमा विषाक्तन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाइसिनोसिसी। तीव्र सीमा विषाक्तन को अन्य नाम से जाना जाता है बाइसिनोसिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान कृषि कहां पर की जाती है? तो सोपान कृषि पहाड़ी की ढलान पर की जाती है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में, भारत का जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट क्या है? तो मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। किडनी की कार्यात्मक यूनिट किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक यूनिट के नाम से जानते हैं। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो नासा का जूनो मिशन जो है जुपिटर ग्रह पर अपनी खोज को बढ़ाने के लिए है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो कार्यप्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो पत्तों के ऊपर आपने देखे होंगे पीले धब्बे जो हो जाते हैं वो मैग्नीशियम की कमी के कारण, अर्थात पौधों में मैग्नीशियम की कमी है, इसके कारण वो पत्ते पीले धब्बे के दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े शहरों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण को कौन जिम्मेदार है वायु प्रदूषण का बड़े शहरों में? तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा शीशे से होता है। शीशा मतलब जो धुआं निकलता है उससे निकलता है शीशा। बड़े शहरों में सबसे अधिक वायु को प्रदूषित क्या करता है? शीशा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोंगिया पत्तन किस देश में है? तो मोंगिया पत्तन जो है बांग्लादेश में। जैसे हमारे इधर पर चेन्नई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, वैसे ही वहाँ पर मोंगिया पत्तन नाम है, बांग्लादेश में है। मलेरिया कौन पैदा करता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है, कभी कभी क्या, हमेशा आपको यही याद, अगर मैं ऑप्शन नहीं दिखाता तो आप डायरेक्ट मादा एनाफिलीज मच्छर दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो नर्म लोहा ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र क्या होता है? तो बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रीम सेपरेटर से दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तानुक्रम के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर जो है हीलियम मिक्स करके लेके जाते हैं।
निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर जी द्रविड़ कड़गम जो कि एक पार्टी है उसके संस्थापक हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र आरंभ किया था। नाइट्रेट संदूषित भोजन को और जल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट भरे पानी से या नाइट्रेट युक्त भोजन को खाने से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार करते हैं? तो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस को गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं। कूलर का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड सी लरामी ने कूलर का आविष्कार किया। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP कृषि लागत और मूल्य के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है वो है कृषि लागत और मूल्य के लिए आयोग जो होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन फलन किस में संबंध स्थापित करता है? तो निवेश का उत्पाद के साथ में उत्पादन फलन जो है संबंध बताता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार किससे बनता है? तो टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है। शक्कर की फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में शक्कर की फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या है। रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग करते हैं? तो रेयॉन के निर्माण के लिए सेल्यूलोज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। काला जार रोग वाहक इनमें से क्या है? तो सिकता मक्खी काला जार रोग वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो मानवीय जरूरतों को पूरा करना सभी उत्पादों का बुनियादी काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे में वर्णन करती है? तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गुम्पा त्योहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का ये त्योहार है हेमिस गुम्पा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है? मैंने आपके लिए इसका वीडियो भी बना दिया है राज्यपाल का, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में कौन राज्यपाल बने हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया था। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मानव शरीर में मलेरिया मच्छर के कारण होता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को, भारतीय राज्य जो है मणिपुर, उसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो संविधान के अनुच्छेद 371, तो ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो समुद्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स के ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष हेतु सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो अमरूद में विटामिन सी प्रचुरता से पाया जाता है। पेंट उद्योग में श्रमिकों को किस प्रकार के प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो पेंट उद्योग में शीशा प्रदूषण का, लेड प्रदूषण का सामना श्रमिकों को करना पड़ता है। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा होता है? तो महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? तो एडविन हबल के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण सबसे पहले दिया गया।
माउस के दो मानक बटन के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग क्या है? तो माउस का वो जो व्हील है वो स्क्रॉलिंग करने के लिए, ऊपर नीचे स्लाइड को करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को दी गई है। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा? तो 78 ईसा में कनिष्क राज सिंहासन पर बैठा। दिल्ली स्थित राजघाट की समाधि किसकी समाधि है? तो दिल्ली स्थित राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। कथकली किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो कथकली केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें जानकारी मिलती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ARPANET, जो ये है आपका विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए। भारतीय संविधान किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल मंगल ग्रह पर है, इसीलिए कई देश मंगल पर अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो तांबा के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। किस राज्य सरकार ने NTR आरोग्य रक्षा योजना की शुरुआत की है? तो NTR आरोग्य रक्षा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चेन्नई, अहमदाबाद, बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु किए जाने वाले विकास कार्यों से जुड़ने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो इन सभी शहरों को जापान जो है स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा भारत की। किस देश ने बेरोजगारों के लिए एक बुनियादी मासिक आय का भुगतान करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो फिनलैंड। जिनके पास भी नौकरी नहीं है तो फिनलैंड में उनके लिए एक निश्चित रकम हर महीने एक प्रकार से देगी सरकार, जब तक उनकी नौकरी नहीं मिल जाती, उनके काम को पूरा करने के लिए कि भाई कुछ तो पैसा आए तुम्हारे पास जब तक नौकरी नहीं लग रही है तब तक। हरिद्वार और किस शहर में नमामि गंगे के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो बनारस और हरिद्वार में नमामि गंगे के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बिजली क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर ने किस व्यक्ति को कंपनी का निदेशक मंडल का चेयरमैन नामित किया है? तो एस पद्मनाभम को निदेशक मंडल का चेयरमैन नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटकों को मदद के लिए पिनाकिन नामक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो पर्यटकों के मदद के लिए पिनाकिन नामक मोबाइल एप्लीकेशन तमिलनाडु में शुरू की गई है। ये कुछ पिकनिक की तरह साउंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने किस राज्य सरकार के साथ पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो के स्थापना करने की हस्ताक्षर किए समझौते पर। केंद्र सरकार की किस योजना हेतु आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है? तो मनरेगा जो योजना है उसके उपयोग के लिए उसके लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है? तो भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम कंपनी है पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। डिजिटलीकरण की एक और पहल में किस बैंक ने एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? चलो मैं बता देता हूं। ये तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो बताओ, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करना। तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? तो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कॉन्टैक्टलेस मतलब समझ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट करो और आपका डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन।
वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। हर एक स्टूडेंट कम से कम 11 दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करना। कैसा लगा वीडियो? क्वेश्चन का आंसर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और कब की, सन और उनका नाम, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर जरूर रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।